Good morning, students. Today we will continue our chapter, The Nationalist Movement. In the previous video, we have discussed the introduction of the chapter. Okay. In this video, we will continue our chapter with formation of Muslim League. In the previous video, we have studied about the partition of Bengal. The Britishers wanted to partition of Bengal because they wanted to divide the Hindu-Muslim unity, and for this purpose the Britishers were practicing the policy of divide and rule to weaken the nationalist movement. नेशनलिस्ट मूवमेंट को वीक करने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की, एंड फॉर दिस दे इनकरेज द मुस्लिम्स टू फॉर्म अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन. उन्होंने मुस्लिम्स को बहकाया कि वो अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड करें. And for this, Muslim League was formed in 1906 by Aga Khan, the religious head of a Muslim sect. Muslim sect आपने सुना होगा, शिया और सुन्नी दो मुस्लिम सेक्ट्स हैं, और आगा खान उनके रिलीजियस हेड थे, एंड नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका. इन दोनों की मदद से बना मुस्लिम लीग 1906 में. ओके. नेक्स्ट आया हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909. अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि जो मॉडरेट्स हैं उनको खुश करने के लिए कुछ अनाउंस करना चाहिए. दैट इज वाई द ब्रिटिशर्स अनाउंस्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स टू पैसिफाई द मॉडरेट्स, but the reform did not pay any heed to the demand of Indians for स्वराज्य. इंडियंस की जो डिमांड थी सेल्फ रूल, स्वराज्य, उसके रिगार्डिंग इस रिफॉर्म में कुछ भी शामिल नहीं था. मुस्लिम्स को तो पहले ही अपना सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल गया था, एंड दिस रिफॉर्म वाज अ फर्दर थ्रेट टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट. ये भी एक खतरा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को. दैट इज वाई द मॉडरेट अपोज्ड इट एंड द स्ट्रगल फॉर स्वराज्य बिकम मोर इंटेंस. नेक्स्ट आता है आपका होम रूल लीग. यस, 1906 में एन आयरिश लेडी मिसेस एनी बेसेंट इस्टेब्लिश द होम रूल लीग इन मद्रास. ये एक ग्रुप बनाया होम रूल लीग मद्रास में. बाल गंगाधर तिलक इस्टेब्लिश इट इन महाराष्ट्र. इस लीग बनाने का पर्पस क्या था? वॉज टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाने का मकसद. And the British government tried to crush the movement, but the agitation continued. British government ने इसको भी दबाने की कोशिश की, लेकिन जो एजिटेशन था, जो विद्रोह था, वो जारी रहा. ठीक है. नेक्स्ट जो आया वो था लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. अब क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे और रेडिकल्स थे, उन दोनों को रियलाइज हुआ कि अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो हमें सेल्फ रूल मिल सकता है. इन 1916 द मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स रीयूनाइट टू स्ट्रेंथन द नेशनल मूवमेंट आफ्टर 9 years. दोनों रीयूनाइट हुए, दोनों ने एक पैक्ट, ज्वाइंट पैक्ट साइन किया एट लखनऊ विद द मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग, मॉडरेट, रेडिकल्स, इन सब ने मिलकर एक ज्वाइंट पैक्ट साइन किया विच वॉज नोन एज लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. और दोनों ने मिलकर क्या डिमांड की? सेल्फ रूल फॉर इंडिया. अब इसमें कंट्रीब्यूशन आया महात्मा गांधी. महात्मा गांधी अराइवल इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. 1914 और 18 में हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. शुरू 14 में, खत्म 18 में. मोहनदास करमचंद गांधी टुक द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस. आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस के को लीड किया महात्मा गांधी ने. सबसे पहले इन्होंने क्या किया? नॉन वायलेंट को इंट्रोड्यूस किया, नॉन वायलेंस को, विच वॉज कॉल्ड सत्याग्रह, डिमांड फॉर ट्रुथ. ठीक है. उसके बाद इन्होंने टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, अहिंसा और सिंपल लिविंग को प्रमोट किया, क्योंकि उनके बिना जब तक एक आदमी में टॉलरेंस, ब्रदरहुड की भावना नहीं होगी तब तक वो सेल्फ रूल नहीं हासिल कर सकता. एंड गांधी जी रियलाइज्ड that social reforms were necessary for a truly national struggle. समाज के अंदर सुधार, लोगों की सोच के अंदर सुधार होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें आज़ादी मिल सकती है. फॉर दिस पर्पस गांधी जी इस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात. साबरमती आश्रम गुजरात में बनाया. इसकी खासियत क्या थी? वेयर ऑल पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स वर वेलकम्ड. इस फर्स्ट मूवमेंट वॉज इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट, फार्मर्स के लिए इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था. इट बिगेन इन चंपारण इन बिहार इन 1917. उनके हकों के लिए चलाया गया था. एंड ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो फॉर द बेनिफिट ऑफ पीजेंट्स.
जो द ब्रिटिशर्स फोर्स द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो। इंडिगो होता है नील, जो डाई के लिए यूज किया जाता है। जो ब्रिटिशर्स इंडियंस को फोर्स करते थे उगाने के लिए, और उनके दाम उनको बहुत कम दिए जाते थे, जिसके लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाया चंपारण इन बिहार में फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, और ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो इंडिगो के प्राइस बढ़ाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द farmer. And by 1919 Gandhi ji had become the most popular leader of India. He launched many powerful mass movement, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद बात आई नेक्स्ट रिफॉर्म, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। टाइम पे ना ब्रिटिशर्स मतलब कि एक तरह से लॉलीपॉप देने के लिए ब्रिटिशर्स कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर देते थे जिनका कोई बेनिफिट नहीं होता था, ठीक है, ताकि भाई ये शांत हो जाए, नेशनल मूवमेंट को और वो ना करे। So the Britishers paid no heed to the agitation for self-rule going on all over the country. ठीक है, कुछ नहीं किया, बस एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया टू अपीज पीपल, बट द रिफॉर्म वॉज वर इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं था। अभी जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसमें क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टिव मेंबर्स बढ़ा दिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में बढ़ा दिए, बट देयर वॉज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर। मेंबर्स तो बढ़ा दिए लेकिन उनको पावर्स नहीं दी। द सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस, दो तरह की गवर्नमेंट थी, ठीक है, दो तरह के, एक तो ब्रिटिशर्स थे, दूसरे इंडियंस थे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे लाइक फाइनेंस, पुलिस were under the control of the governor and the Indian minister were given the charge of education and health. उनके पास जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे कानून बनाने के लिए, जैसे फाइनेंस हो गया, पुलिस हो गया, लेकिन जो इंडियंस थे उनके पास एजुकेशन और हेल्थ। बट द रियल पावर स्टिल रिमेन विद द ब्रिटिश ऑफिसर्स। इंडियन वर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस रिफॉर्म, ये रिफॉर्म भी फेल हो गया। उसके बाद इंट्रोड्यूस किया रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। अब पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट। अभी रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, ब्लैक लॉ, काला कानून। क्यों कहा गया, बिकॉज एज नो अरेस्टेड पर्सन वॉज अलाउड टू गो फॉर एन अपील, दलील एंड वकील। रॉलेट एक्ट में क्या था, the government to arrest anyone without a warrant and imprison people without trial। बिना किसी वारंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी इंडियन को गिरफ्तार कर सकती थी, किसी को भी जेल में डाल सकती थी बिना ट्रायल के, ठीक है। इससे क्या हुआ कि और जो जिसको बंदी बनाया गया, अरेस्टेड पर्सन, वॉज नॉट अलाउड टू गो फॉर एन अपील, दलील और वकील। ना तो वो अपनी बात रख सकता था, ना वो वकील कर सकता था। दिस कॉज मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल ऑल अक्रॉस द कंट्री। इससे भी लोग भड़क गए और पूरे कंट्री में हड़ताल और डिमॉन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड सब बच्चों को पता होगा, और ये हुआ था अप्रैल 13, 1990 में। क्यों हुआ था, पहले तो जो पंजाब के लोग थे, बैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग नियर गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, दे वर गैदर्ड, शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनके जो दो प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर थे पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, उन दोनों को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। उसमें पंजाब के लोग इकट्ठा हुए थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। उस टाइम इस जलियांवाला बाग में एंटर करने के लिए सिर्फ एक ही गेट था, and General Dyer ordered the British armed force to open fire at the hundred of innocents, unarmed man, women and children। और उसी रास्ते से जनरल डायर ने अपनी फौज को आदेश दिए उन पर गोलियां बरसाने के लिए, जिसमें इनोसेंट, अनआर्म्ड, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, सिंपल पीसफुल गैदरिंग वो कर रहे थे, उन लोगों को मार दिया गया। द massacre stunned the whole country। इस हत्याकांड ने पूरी कंट्री को चौंका दिया। एंड द गवर्नमेंट imposed martial law in Punjab। Under martial law people were tortured, newspaper were banned and mails were censored। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया पंजाब में। मतलब इस मार्शल लॉ में क्या था कि लोगों को टॉर्चर किया गया, न्यूज़पेपर्स पर बैन कर दिया गया, मेल्स पर सेंसर्ड लगा दिया गया, रोक लगा दी गई कि कोई भी मेल, न्यूज़पेपर, इस तरह का कुछ भी उसमें ना प्रिंट हो, ठीक है, जो लोगों को भड़काए। Okay, students, I hope you have understood the topics of this chapter. After listening this video, you will read the topic with the help of your book and you will find out the question answers related to the
topics. Thank you, students. Have a nice day.